होगा कौन सा? सुबह यहाँ वाली हम यहाँ आएगी सुबह रात के पास। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव सरोज जी माइक म्यूट करो। माइक म्यूट करो सरोज जी। माइक म्यूट करो सरोज जी। चितस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैरिकेणां योपाकरोम्यहं मुनीनां पातञ्जलि प्राञ्जलिरान्तो अस्मि। ॐ शांति शांति शांति। हाथों को रख करेंगे इस और दिल की को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ ओम से। चलिए, जैसा कि आपको मालूम है हमारा आजकल काफ़ी दिनों से खड़े होने वाला पैकेज चल रहा था और आज मैंने कुछ नया सोचा है और नए तरीके से कराऊंगी। अब हम लोग ना तो हमारा वार्म अप हो रहा है ना ही हमारी एक्सरसाइज वगैरह हो रही है, वो क्या कहते हैं वो हमारा प्राणायाम हो रहा है। तो आज मैंने कुछ चेंज करा है, चलिए करते हैं। पहले हम अपने आप को किस चीज़ से, थप्पड़ थेरेपी से वार्म अप करेंगे, यानी कि अपने शरीर को गरमाएंगे, हीट पैदा करेंगे। तो हम थप्पड़ थेरेपी करते हैं। चलिए, वार्म अप हो रहा है, बैठकर हो रहा है। अभी कराती हूँ मैं, जैसे जैसे कराऊँ उसी तरीके से फॉर्म करना है अपना को। बिल्कुल पूरा कंसंट्रेशन सब तरफ से हटाना है। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40। चेंज। राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, शाम को राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63,
राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108, राम राम की माला पूरी मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो नित्य करे जो पाठ। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, कहो सुदशरथि अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम भगवान की जय। अब हम टैपिंग करेंगे सिर की 12 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके द्वारा माइग्रेन की समस्या, सिर से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है सारी सोल्व होती है। अब हम आते हैं कान पर। कान पर क्या है, जैसे कि आप महसूस करें कान क्या है। अब ध्यान से देखें कान। कान एक गर्भ में बच्चा होता है उस तरीके से इसकी कंडीशन है। यानी कि गर्भ में एक बच्चा है वो है, तो हमारा उल्टा कान यानी कि नीचे का पोर्शन हमारा है वो ऊपर का है। जो ऊपर का पोर्शन है वो जैसे कि हमारा शरीर है, नीचे वाला हिस्सा हमारा ऊपर है और ऊपर वाला हिस्सा हमारा नीचे है। सेम वही प्रोसीजर है, बाकी मैं आपको इसको डिटेल में बाद में बताऊंगी। इसमें हमारा पूरा जैसे हमारे हाथों में और पैरों में है पूरा शरीर है, इसी तरीके से इसमें ये नीचे का हिस्सा है, ये ऊपर का है, सिर से रिलेटेड ऊपर है, ये ऊपर का हिस्सा है वो नीचे का है, ठीक है। और ये हमारा स्पाइन वगैरह है, और अंदर हमारे ये पेट्स के अंदर के सारे ऑर्गन्स है, अंदर करेंगे तो ये सारे हुए। तो इसलिए हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस आप चेहरे पे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब हम आएंगे गर्दन पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे सर्वाइकल से रिलेटेड या गर्दन में पेन, किसी भी तरह की जो परेशानी होती है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो अब हम फ्रोजन शोल्डर के लिए लेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमारे यहाँ पे लंग्स वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, सीने में बलगम वगैरह जमा होता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर जो हमारी ये ब्लड वो जो ब्रेस्ट कैंसर वगैरह से रिलेटेड जो समस्या होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर आएंगे फसलियों में जो हमारे को ठंड लग जाती है, जकड़न हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पूरे शरीर में हमारे जो कितने जो भी सारे पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर हमारा लीवर है, यहाँ पर हमारा पैनक्रियाज है, स्टमक है, बहुत सारे जो सारे पार्ट्स होते हैं उस पर रिलेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारी नाभि के आसपास होते हैं, जो हमारे हम उससे ऑयल से मसाज करेंगे उधर पे, तो ये हमारे विटामिन की प्राप्ति होती है। तो अभी पहले हाथों की ले लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा उधर करेंगे। अब ये हमारे जो नाक है यहाँ पर कट होती है, ये हमारी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको होती है उसके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ हमारे बहुत सारे पॉइंट्स है पूरे शरीर में, जो कि जो हमारे को बीमारियों का पता नहीं चलता हमें क्या करना है, तो आप अपना यहाँ करें। कटोरी बनानी इसकी। 1 2 3
7 8 9 10 11 12। ये हमारे कलाई यूट्रस से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम होती है, जिनकी नले प्रॉब्लम होती है नलों से रिलेटेड, यहाँ पर इसकी मसाज करें और खूब अच्छे से। और ये तो मैं टैपिंग तो करा ही रही हूँ, तो ये वो वाली प्रॉब्लम सही होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पूरे हाथ पर ले जाएंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे। अब ये यहाँ पर है हमारे, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये तो मैं कम कम करा रही हूँ, आप लोगों को ज़्यादा करना है। अगर आप आसन प्राणायाम जो लोग नहीं करते हैं, अगर इसी पे खाली फोकस करेंगे वो, तो आप देखिएगा आपको ये सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पूरे हाथ पर आएंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे बिल्कुल जो पेड़ हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा नहीं करा, 8 9 10 11 12। यहाँ पर हमारी जांघें यहाँ पर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ लेंगे। जो हमारे वेरिकोज वेन्स की समस्या हो जाती है और नसों का गुच्छा बन जाता है, तो ये हमारी खुल जाती है इसके दौरान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। हमें अपने आप को थकाना नहीं है। अगर हम थक जाते हैं तो पहले रेस्ट कंपल्सरी है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर थके हुए हम करेंगे तो हमारे को बेनिफिट होने की बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। अंकिता अपना वीडियो खोलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड जो हमारा खाना पचता नहीं है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12। दूसरी साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। अब हम करेंगे ढोलक ताली बजाएंगे हंसते हंसते। हंसने से एक ऐसी चीज होती है जो हम ऊपर, बाकी चीजों में तो हम कुछ कुछ चीजों से ऊपर लेकर उसको प्राप्त कर लेते हैं, बट एक जो हंसने से जो चीज मिलती है वो सिर्फ हंसने से ही मिलती है और किसी चीज से नहीं मिलती है। तो इसलिए हंसना भी कंपल्सरी है। तो इसको हंसते हंसते चेंज करेंगे पैरों को। तार मेरा हिल जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम लगाएंगे पद्मासन। झूला झूलेंगे, कोशिश करेंगे अपने आप को झूला झूलाने की। सावन गया, हम बिना सावन के ही सावन बुला रहे हैं। रिलैक्स, चेंज, रिलैक्स, चेंज, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करेंगे हाथों से, इस तरीके से करते रहेंगे और अपनी करेंगे शीतली।
रिलैक्स। अब ये हमने शीतली करी है। शीतली के द्वारा क्या होता है, साथ के साथ बेनिफिट बता रही हूँ। इससे हमारे ठंडक पैदा होती है शरीर में। हमारे जो चेहरे पर एक्ने की समस्या होती है तो वो प्रभाव पड़ता है। हमारे स्किन रोग होते हैं, यानी कि हमारी खुजाल वगैरह हो जाती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। इससे सर्दियों में ज़्यादा करी जाती है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा होती है। गर्मियों में इसकी मात्रा कम करी जाती है। ठीक है, अब हम करेंगे शीतकारी। ये शीतकारी को ऐसा नहीं है जो मैं अभी चेहरे वाली जितने भी एक्सप्रेशन करा रही हूँ, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है आपको कि खाली पेट होना है। आप इसको घर में बैठे बैठे काम करते करते बतियाते बतियाते भी कर सकते हैं। शीतकारी के द्वारा हमारे दांतों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सही होती है, और हमारी शीतकारी से दांतों के पारे वगैरह की जो समस्या होती है वो सोल्व होती है। अंकिता जी और ये रेनू जी है, अपना वीडियो खोल लीजिए प्लीज। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट होती है। इसके द्वारा क्या है, हम जबड़ों की मसाज करेंगे, जबड़ों को घुमाएंगे, अपोजिट कर लेंगे, रिलैक्स। जबड़े की जो हमारे जबड़े में दर्द होता है उससे रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक बार राइट ले जाएंगे, एक बार लेफ्ट ले जाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब मुंह में हवा भरेंगे और घुमाएंगे इसको, अपोजिट। अंकिता ये जो मैं करा रही हूँ ना पैकेज, इसे डेली करा करो, चाहे थोड़ा ही करो पर करना जरूर। अब ये थोड़े से चेहरे के एक्सप्रेशन के यहाँ पर हम तो थोड़ी सी कमी की वजह से, अगर आपके पास समय हो तो आप ज्यादा करना, नहीं तो कम हो। डेली लेनी है तो आप 5-5, 4-4 इस तरीके से, जो मैं तो 12-12 करा रही हूँ, तो आप इस तरीके से कर लेना। ठीक है, अब हमारा हो गया, नाक को बंद करेंगे, कान से हवा निकालेंगे, नाक की करेंगे मसाज। यह नाक के पास हमारा साइनस का पॉइंट है। खांसी जुकाम बुखार जिन लोगों को होता है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम सही होती है। अब आँख के घेरे के पास ले जाएंगे, हम इस तरीके से घुमाएंगे कि हमारे यहाँ पर काले काले डार्क सर्कल हो जाते हैं, उस पर प्रभाव पड़ेगा इसका। अब ये ले जाते हैं हम आंखों की, ये फोरहेड पर लेंगे। ये हमारे रिंकल्स हो जाते हैं, चेहरे पर लकीर आ जाती है यहाँ पर फोरहेड पर, और माइग्रेन की समस्या होती है, सर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, और मस्तिष्क तेज होता है। कान की करेंगे मसाज। तो आप तो अपनी अकेली करती हूँ, मुझे सबके साथ कराना ना, तो टाइम नहीं है। अब अभी मैं आंखों की छोड़ रही हूँ, अभी कराऊंगी, मतलब छोड़ नहीं रही, थोड़ा सा पैरों का जो करा रही हूँ, ये बटरफ्लाई है, इसे बटरफ्लाई कहते हैं। इसके द्वारा जो हमारे यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग, पीसीओडी, और क्या नाम, मैं तो नाम भूल गई। करुणा जी आप क्या कहते हैं उसका नाम, मैं तो भूल जाती हूँ उसका नाम। यूटीआई। यूटीआई, यूटीआई और हमारे सिस्ट के यानी हमारी यूट्रस के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उस पर भी प्रभाव करती है। पर इसकी मात्रा, इसको ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट करना, आप इसे जब मर्जी कर सकते हो, भरे पेट भी कर सकते हो। तो इसका पूरा है। इसके अलावा साथ में हमारे पैरों की पंजों पर, टखने पर, घुटने पर, हिप्स में, थाइस में, यानी कि हमारा लोअर पार्ट पूरा इस पर प्रभावित होता है। तो जो लोग बैठ नहीं पाते उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब हम आते हैं आंखों के लिए, जो आंखें मैंने छोड़ दी थी अभी। अब हम एक वी बनाएंगे आंखों का। वी बनाने में पहले हम इसको खींचेंगे, जिन लोगों की पफी आंखें होती है उसके लिए ये खींचेंगे, पफी आंखों के लिए, और आंखों की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी पफी आंखों के लिए। मंजू मैडम, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना कैसे करना है आंखों वाला, और एक आपने बोला था कि नाक बंद करके कान से हवा निकालेंगे। हाँ, ये दो समझ नहीं पड़ रहा। देखो मेरी वीडियो बन रही है दूसरे वाले उस पर, मैं आपको दे दूंगी, अगर आप मेरे ग्रुप में हो तो बन रही है, मेरी अलग से वीडियो बना रही हूँ, देखिए ये बन रही है। ठीक है, मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, इसे करेंगे हम। कान वाला है ना, ये एक बार और समझा दो, कान वाला।
कान वाला, हाँ चलिए कान वाला बताती हूँ। ये कान है, कान की कोई शेप भी आप ध्यान से निकाल देखिए क्या है। कान की शेप क्या है। एक बच्चा पेट में होता है, माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना, वो इस तरीके से होता है ना, सेम वही प्रोसीजर है इसका। तो ये गर्भ में बच्चा है ना, ये हमारा कान। अब हम जब हम छोटे थे तो हम भी अपने माओ के पेट में इस तरीके से था, गर्भ में बच्चा होता है, वो शेप बनी हुई है इसकी। तो ये हमारा नीचे वाला पोर्शन है, ये नीचे जो लटक रहा है, हमारे सिर नीचे होता है, हमारा माँ के गर्भ में हमारा सिर नीचे होता है, तो ये हमारा सिर वाला पोर्शन है। ये ऊपर जो पोर्शन है ये हमारा, ये पैर वाला पोर्शन है। तो यानी कि हमारे जो सर से रिलेटेड हमारी जितनी भी समस्या है, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, आंखों में, कान में, यहाँ छोटी छोटी सी पॉइंट अपना आप इसको दबा लें, आप प्रेस कर लें। वैसे मैं किसी दिन स्पेशल इस चीज पर टॉपिक पर मैं सब कुछ कराऊंगी, अभी मैं शॉर्टकट में ये बता रही हूँ, ठीक है। और ये हमारा बीच में जो पोर्शन है हमारा स्पाइन का है, ये सारा बीच का पोर्शन है स्पाइन का है। और ये नीचे ऊपर हमारा ये सर का पता है, तो ये हमारा पैरों का है ऊपर। और ये अंदर हम जाते हैं सारे हमारे अंदर, ये हमारे अंदर पार्ट्स हैं हमारे, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, ये सारे अंदर जाते हैं हमारे। और ये हमारा ये जो ऊपर गड्ढा सा है ये यहाँ जाता है, ये यूट्रस है हमारा। तो इसके बारे में किसी दिन स्पेशली टॉपिक लेकर एक एक बारीकी होकर मैं बताऊंगी। तो ये मैंने छोटा सा इसलिए बना रखा है ताकि आप लोगों के पास, किसी के पास अगर टाइम नहीं है आसन करने के लिए, प्राणायाम के लिए, सूक्ष्म व्यायाम के लिए, तो आप छोटा सा 15-20 मिनट, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, ये जो पूरा पैकेज चला रही हूँ मैं, इसको ही कर लेंगे। आप डेली करें इसको। तो सबसे पहले आज मैंने हीट पैदा कराई, यानी कि टैपिंग कराई है, उसके बाद मैं आसन कराऊंगी, ठीक है। आज मैंने इसलिए सब कुछ चेंज करा था। तो ये हमारा पैकेज हो गया कंप्लीट। और कुछ बचा है आंखों का, हाँ आंखों का करा दूंगी। अब हम आंखों को प्रेस करेंगे। आंखों की रोशनी के लिए अभी मैं बीच में पफी आंखों के लिए बता रही हूँ, साथ में आंखों का करा ही रही हूँ। इसको करेंगे ऐसे करके, ये जो हमारी नीचे का हिस्सा है इसे करेंगे, अच्छे से करेंगे, अच्छे से रब कर लीजिए, गर्म हो जाइए। और ये हमारे आंखों के नीचे ये इस तरीके से करेंगे। ये मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, आप लोगों को जब पर्सनली करना है, अपने आप करना है, तो आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना है, अगर आपको अपने आपको सही करना है तो। ये कर दिया हमने। अब इसमें ही हम सांभवी मुद्रा करेंगे, ये भी पफी आंखों के लिए भी और आंखों की रोशनी के लिए भी। हाथों की अपनी मुद्रा बना लें, हमें दोनों आंखों से देखना है, यहाँ पर, यहाँ देखना है। पहले हम एक बार यहाँ लेंगे और एक बार नाक पर लेंगे, ये सांभवी मुद्रा है। अब चेंज करेंगे, नाक पर आ जाएंगे, चेंज करते रहेंगे, 30 की काउंटिंग तक करें। चेंज, चेंज, रिलैक्स। समय की कमी की वजह से मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा आसन आंखों का बता रही हूँ, सिर्फ उसको हाथों से कराऊंगी। हाथों से क्यों करा रही हूँ मैं, क्योंकि हम वैसे आंखों से वैसे ही करते हैं तो हमें नींद आ जाती है। और हाथों के द्वारा करने से ये फायदा होता है हमारा कि हाथों की एक्सरसाइज फिर मैं अवॉइड करती हूँ, तो हाथों की एक्सरसाइज भी इसमें आ जाती है। लेंगे सामने, 30 की काउंटिंग तक करेंगे, रोकेंगे, होल्ड करेंगे, दूसरे हाथ से अपनी मुद्रा बनाएंगे। मैं मुद्राएं बताती रहती हूँ आपको। ये आप जब अपना पर्सनली करें तो इसको ज़्यादा ज़्यादा करें, मैं सिर्फ आपको एक एक या दो दो बार कराऊंगी। राधे राधे सबको। राधे राधे। चेंज, दूसरे हाथ से करेंगे। चेंज, चेंज। आप देखिएगा इसके द्वारा हमारे हाथों की एक्सरसाइज हो रही है, तो हमारे हाथों की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, प्लस हमारी आंखें तो सही होगी ही होगी, 100% होगी। आप करें, थोड़ा ज़्यादा करें। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम।
लंबी गहरी सांस। साथ के साथ मैं रेस्ट करा ही रही हूँ ताकि आप लोग थके ना, क्योंकि हमें किसी को थकाना नहीं है। अब हम करेंगे हाथों को पास और दूर लाएंगे, इसे हम 6 टाइम लेंगे। सांस भरते हुए जाएंगे दूर, सांस छोड़ते हुए आएंगे अपने पास, या जैसे भी कर लो, एक बार सांस लेना एक बार सांस छोड़ना, 6 टाइम। गर्दन दे, हाँ बहुत से लोग क्या करते हैं, गर्दन को जहाँ हमारा हाथ जाता है, गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी, सिर्फ आंखों हाथ हमारे जाएंगे जहाँ, वहीं वहीं हमारे अंगूठे के नखून के टोक पर हमारी आईबॉल्स देखेंगी। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अभी हम एक ही पैरों हाथों का करेंगे। अब ले जाएंगे इसको ऊपर और नीचे, सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर और सांस छोड़ते जाएंगे नीचे, 6 टाइम। रिलैक्स, हमने 6 टाइम कराया आपको इसको। अब हमने कराया अपने पास और दूर भी ले लिया, ऊपर नीचे भी ले लिया। अब राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, एक साइड में सांस भरना है, एक साइड में सांस छोड़ना है, ओनली 6 टाइम। समय की कमी की वजह से हमें कम कराना पड़ रहा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। हाथ दर्द हो गया, अभी स्ट्रेचिंग कराऊंगी, बाद में कंप्लीट करा देती हूँ। अब इसे गोलाई में ले जाएंगे, जैसे कि घड़ी घूमती है। 1, अंगूठे के नखून पे टॉप पर, किसी से बार बार कह रही हूँ, गर्दन किसी की नहीं घूमनी चाहिए, क्योंकि मैं भी खुद कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। मैं आपको आवाज करूंगी तो खुद नहीं कर पाऊंगी। सिर्फ मेरी आंखों के डले हमारे अंगूठे के नखून के टॉप पर। रिलैक्स, पहले रेस्ट कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए एक बार और। अब इसको करेंगे अपोजिट। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और करा लो, कोई बात नहीं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हमारा एक साइड का पोर्शन कंप्लीट हो गया, एक हाथ का, यानी कि अब दूसरे हाथ से करेंगे। पास लाएंगे, दूर ले जाएंगे। ऊपर और नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते नीचे जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी। अब ले जाएंगे राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। ओनली आई बॉल्स जाएंगे हमारी, गर्दन किसी की भी नहीं जानी चाहिए, सिर्फ आंखों के डाले जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने ले जाएंगे क्लॉकवाइज अपने हाथों को। बार बार कह रही हूँ, गर्दन किसी की नहीं जानी चाहिए इधर उधर, गर्दन अपनी जगह पर रहेगी टिकी हुई। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। करेंगे अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज।
क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट अप लेफ्ट डाउन हाथों से ही करना है, क्योंकि वैसे हम करते नींद भी आ जाती है और प्लस हमारा इससे ये डबल बेनिफिट हो जाता है, आंखों की एक्सरसाइज प्लस हमारे मसल्स एक्टिव होता है हाथों के। तो चलिए करेंगे। चेन, लेफ्ट अप राइट डाउन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये अब हम राइट का हाथ सिर्फ गर्दन सीधी रहनी है, हाथ जाएगा राइट अप राइट डाउन। अब दूसरे हाथ से ओनली आईब्रोज का मूवमेंट, जहां अंगूठे का नाखून का टोप है, लेफ्ट अप लेफ्ट डाउन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे, अच्छे से और अच्छे से। अब इसको को कटोरी बनाकर आंखों पे रखेंगे और अंदर ही अंदर टिमटिमाएंगे। एक बार और रब करेंगे। अगर आप इसका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करते हैं, मैंने कम कराया है समय की वजह से, आप अपना पर्सनली करें तो इसको ज्यादा ज्यादा करें, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। चलिए हमारा पैकेज कंप्लीट हो चुका है, अब खड़े हो जाएं। चलिए खड़े हो जाएं, खड़े होने वाले आसन का। ऐसा कोई तो नहीं जिसको समझ नहीं आया है? भस्त्रिका करा दो, भस्त्रिका। भस्त्रिका कराऊं? चलिए ठीक है, तो फिर मैं प्राणायाम ही करा रही हूँ। ठीक है, प्राणायाम करा रही हूँ। चलिए देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज। मैं अब करा रही हूँ प्राणायाम। प्राणायाम जैसे आसन, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, तीन चीजें होती हैं। तो ये प्राणायाम में इतना बेनिफिट होता है, आसनों से तो हमें 20% का बेनिफिट मिलता है और ये प्राणायाम से हमें 80% का मिलता है। पर मैं कहती हूँ 99 नहीं, 100% ही बेनिफिट। अगर आप इसका अभ्यास पूर्ण रूप से करेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, तो आपकी जो बीमारी है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, आपकी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले करते हैं प्राणायाम में, हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका क्या होती है इसके बारे में बताती हूँ। भस्त्रिका होती है जैसे कि सामने एक पेड़ लग रहा है, हम उसको ऐसे करके उसमें से पेड़ में से कुछ चीज लेंगे, इस तरीके से लेंगे, यानी कि हम ऑक्सीजन लेंगे, हम सकारात्मक सोच को लेंगे। जब हम छोड़ेंगे तो ये भाव रखना है आपको कि हम अपने शरीर में से बीमारियों को छोड़ रहे हैं, नकारात्मक सोच को निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। इसको खाली पेट करने की चक्कर नहीं है, आप इसे जब मर्जी कर सकते हो, है सुबह शाम जब मर्जी खाना खाने के बाद भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा हमारे शरीर में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है, नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है। यानी कि ये काम करता है जैसे कि नाली में किसी तरह से कोई हमारी नाली के अंदर कचरा भर रहा है, तो हम उसमें झटके के साथ पानी डालते हैं, तो यानी कि झटके के साथ हम सांस लिया, वो हमने झटके के साथ पानी डाला, तो नाली में जो कचरा भरा होता है वो निकल जाता है। सेम वही चीज़ है इसमें भस्त्रिका में, हमारे शरीर में नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, हमारा खून शुद्ध हो जाता है, टीबी, कैंसर, किसी भी तरह की जो बीमारी होती है, असाध्य से असाध्य बीमारी भी इसमें निकल जाती है। तो चलिए अब हम भस्त्रिका कर लेते हैं। और हाँ, करने से पहले कुछ लोग नए हैं तो उनको मैं बता देती हूँ, भस्त्रिका जैसे बीपी हाई वाले हैं वो थोड़ा स्लो स्पीड में करेंगे, और बीपी लो वाले तो फास्ट कर ही सकते हैं। भस्त्रिका को भी गर्मियों में कम करी जाती है, सर्दियों में इसको ज़्यादा करी जाती है। तो चलिए करेंगे। अपना बीपी वाले अपना ध्यान रखें, ठीक है, बहुत स्लो करेंगे, बहुत स्लो, और बाकी नॉर्मल वाले तेज कर सकते हैं।
चेंज, 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 चेंज। रिलैक्स। अभी हमने भस्त्रिका करा दी है, अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति क्या होती है इसके बारे में बता देती हूँ, फिर ये करुणा जी वो लगा देंगी म्यूजिक। मैं पहले बता देती हूँ इसके बाद। कमर गर्दन करनी होती है सीधी सीधी, हाथों को रखते हैं अपने घुटने के ऊपर रखना है। बहुत से लोग आगे ले जाते हैं, ऐसे नहीं ले जाना है, ऐसे रखना है, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद एक तो नीचे सिर्फ शंकर भगवान जी का हाथ होता है, और वो हमारी जो हमारी जो एनर्जी है वो जमीन लेता है। कई कारण होते हैं, ठीक है। हमें ऊपर रखना है। मुद्राएं मैं आपको बताती रहती हूँ, अपने मर्द के हिसाब से करना है। आंखों को बंद करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है। अगर आप बैठ नहीं सकते तो तकिए का सहारा ले सकते हैं या दीवार का सहारा ले सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है तो वो क्या बेड पर लेट कर भी कर सकता है, चेयर पर बैठ कर भी कर सकता है। अपनी सुविधा के हिसाब से करना है। ये खाली पेट करना होता है इसे। और जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो नहीं करेगी, पीरियड वाला नहीं करेगा, किसी को अल्सर है वो नहीं करेगा, और किसी का ऑपरेशन हुआ वो 6 माह के बाद डॉक्टर की सलाह से करेगा। इसमें भी असाधे ये प्राणायामों का राजा है। इसमें जैसे कि एंटीबायोटिक दवाई डॉक्टर देता है, लाइलाज डॉक्टर हो जाता है, परेशान हो जाता है मतलब पेशेंट, तो लाइलाज दवाइयों के लिए मतलब उन्हें एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। सेम वही चीज़ है। अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें क्या नहीं करें, तो आप ये कपालभाति का सहारा ले सकते हैं। और मैंने रीजन भी बता दिया। इसमें भी हमें स्लो और फास्ट का ध्यान रखना है। बीपी हाई वाले स्लो करेंगे और बीपी लो वाले फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए भजन लगाएं। और अल्सर वाले और जो इस तरीके से बैठ सकते हैं, अपनी सुविधा हिसाब अपनी जगह बनानी है आपको। जैसे भी आप या तो पद्मासन में, सुखासन में, बहुत सारे आसन होते हैं जो आपको मतलब सुटेबल हो। समय ध्यान रखिएगा करुणा जी आप। तो चलिए भजन लगा दीजिए और अपनी मुद्राओं को 30 की काउंटिंग तक ये लो, 30 की भी चेंज करते रहना उंगलियों को, ठीक है। समय देखो क्या होगा। क्या ले रहे हो मंजू जी? कपालभाति चल रहा है। आप कपालभाति नहीं करोगे क्योंकि आपने खाना खा लिया होगा। हाँ, खाना खाया अभी। आप हाँ अनुलोम हाँ, विलोम कर ठीक लीजिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राधे राधे जी। राधे राधे। आवाज नहीं आ रही। कपालभाति चल रहा है, म्यूजिक लगा रखा है, भगवान जी का भजन लगा रखा है स्लो स्पीड में। चलो बोलो।
आप अनुलोम विलोम कर लेना, ठीक है। आवाज देती है। रिलैक्स। रिलैक्स। अभी मैं वज्रासन में बैठी थी, पैरों को ऊपर इस तरीके से ये बैठी थी मैंने। ये एक वज्रासन है, खाना खाने के बाद इसे जरूर करना चाहिए। इसके द्वारा आपका खाना साथ के साथ हजम हो जाता है। 15 मिनट बैठे जरूर, नहीं बैठ सकते 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट से आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी आदत करें, ठीक है। अब मैंने इसका बेनिफिट भी बता दिया। अब हम करेंगे इसके बाद बाह्य प्रणाम। बाह्य प्रणाम क्या होता है? लंबी गहरी सांस लेंगे, हाथों की मुद्रा बनाएं। जिन लोगों को नहीं मालूम है उन्हें मैं बता दूंगी किसी और दिन। सांस भरी और सांस को छोड़ दी। अब अपने एनएस पार्ट जहाँ से मल मूत्र त्यागते हैं उस ऊपर खेचेंगे, नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। मूल बंद के द्वारा हमारे गुप्तांगों के जितने भी विकार होते हैं वो दूर होते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद कर सकते हैं? नहीं, हल्का ले रखा हो तो कर सकते हो। अगर आपने पेट भर के छक्के खा रखा है तो मत करना। ठीक। अल्पाहार में ले सकते हैं। अल्पाहार कर रखा हो ना, जैसे अल्पाहार मैंने करा हुआ है तो अल्पाहार में ले सकते हैं। ओके। मूल बंद के द्वारा हमारे गुप्तांगों की समस्या है, इवन हमारे यूट्रस के अंदर शिष्ट की जो समस्या है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। उद्यान बंद के द्वारा हमारा पेट के समस्त विकारों का प्रभाव पड़ता है। जलंधर बंद के द्वारा हमारा गले के सारे विकार दूर होते हैं। इसको हमें विपरीकरण में खोलना होता है। जलंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। अगेन अर्जुना जी आपका वो माइक खुला हुआ मैम।
सिर्फ अश्वनी मुद्रा और मूल बंद लगाया तो चलेगा ना मेरे प्रोलैप्स के लिए? अश्वनी मुद्रा और और मूल बंद सिर्फ खींच के, केगल्स बोलते हैं उसको, केगल्स। अश्वनी मुद्रा तो वो होती है जो जल्दी जल्दी हम करते हैं, उसे कहते हैं अश्वनी मुद्रा। मूल बंद वो होता है जिसको हम और रोक के रखते हैं, तो दोनों एक साथ कैसे लग जाएगी? मूल बंद कौन सा होता है? मूल बंद ये होता है नस पार्ट को हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक ये मूल बंद ही होता है जिससे हम रोकते हैं। जैसे कि हमारी सुसु पोटी आ रही है और हमारे पास कहीं रास्ते में जगह नहीं है, अब हम कैसे करें? उस क्रिया को जो हम रोकते हैं, तो उसे हम मूल बंद कहते हैं। ठीक है? हाँ, तो उसको इंग्लिश में केगल्स केगल्स एक्सरसाइज बोलते हैं। तो वो जब करो तो एनएस भी तो दबता ही है ना, हाँ हाँ जब हाँ। ऐसे खींचो तो अपनी तरफ। अब हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी मतलब उसको मूल बंद लगाया छोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, तो उस क्रिया को कहते हैं हम अश्वनी मुद्रा। तो मूल बंद लगता है, अश्वनी मुद्रा तो जल्दी जल्दी होती है, उसके कहते हैं अश्वनी मुद्रा। तो दो चीज एक साथ लग ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। ठीक है? आपने शुरू में क्या लिया, खड़े वाले लिए क्या? आज सुबह नहीं, कुछ आज नहीं मैंने हुआ सब ना? कुछ चेंज करा है। शाम को? आज मैंने सब कुछ चेंज करा अच्छा, है। एक बार कोई वो नहीं, अच्छी बात है। मेरा मिस हो गया, मैं खाना खा रही थी, मेडिटेशन थी। आप 5 बजे जरा कुछ कुछ ले लेना, कुछ कुछ होता है। ठीक है। चलिए, हमारा हो गया। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे मथनी की तरह रगड़ना है, जैसे कि मठा को रगड़ा जाता है। अगर कोई नहीं कर सकता पेट को, तो अपने हाथ से भी इस तरीके से करेंगे। ठीक है? इसके द्वारा क्या होता है, जो हमारे अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है, साथ में हमारे पेट के जितने भी विकार होते हैं वो दूर होते हैं। तो चलिए करेंगे। रिलैक्स अगेन। रिलैक्स वंस मोर अगेन। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। इसके बारे में मैंने बता दिया। अब हम करेंगे उज्जयी। उज्जयी होती है गले से होती है। हम जैसे मुंह से सांस लेते हैं, नाक से लेते हैं ना, इसी तरह से ये हमें गले से सांस लेनी है। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, गले से संकोचन करेंगे। जो शुरू शुरू में करेगा वो ऐसे करेगा, जो अभ्यस्त है वो लंबा खींचेंगे। और जिनको बीपी की समस्या है, जो अपनी मुद्राएं इसके साथ साथ लगा सकता है इंसान, जैसे कि थायराइड के लिए ये वाला पॉइंट ही सारा पूरा का पूरा थायराइड का है। उसके बाद जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से सांस को निकालना है। अगेन लगाएंगे जलंधर बंद। सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, और बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। वंस मोर अगेन। रिलैक्स। हाथों को रब करेंगे, करेंगे गले की मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में ले लें। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या होता है? बाएं नासिका से सांस लेनी है, दाएं से निकालनी है। जहां से निकाली है पुनः वहीं से लेंगे, और फिर बाएं पर निकाल देंगे। यही क्रिया करते रहेंगे, इसे कहते हैं अनुलोम विलोम। इसको हम खाली पेट का चक्कर नहीं है, इसको हम भरे पेट भी कर सकते हैं, जब मर्जी कर सकते हैं। इस पे बैठ के, बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठ कर भी कर सकते हैं। इसके द्वारा भी हमारी सारी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है। टीबी, कैंसर, किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें जिनके पेट में वो क्या होता है, गांठ वगैरह बन जाती है और शिस्ट हो जाती है, तो आप इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो आपको 100% मिलेगा। तो चलिए करते हैं करुणा जी।
Relax. रिलैक्स। कोई ऐसा तो नहीं जिसको कुछ समझ नहीं आया हो? हेलो, इसमें ऐसा कोई ऐसा तो नहीं है? वैसे तो जो पुरानी है उनको तो समझ आई, बाकी जो सुन रहे हैं उनमें से कोई है जिसको कुछ समझ नहीं आया इसमें से? अरिजीत जी, हाँ अंकिता कुछ पूछ रही हो क्या? नो मैम नो। चलिए ठीक है, चलिए भ्रामरी करते हैं हम। कान का उठा हुआ हिस्सा है, इसको बंद करेंगे। आंखों पर रखेंगे, एक उंगली फोरहेड पर, एक नाक पर रखेंगे। नाक से गुंजन करेंगे।
बंद रखेंगे। आप 30 की काउंटिंग तक उद्धृत करेंगे। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोष हृदय शांति वनस्पति शांति विश्व देव शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति देवी शांति श्याम। ओम शांति शांति शांति। हाथ को रख करेंगे। इस उष्मा को अपनी आंखों पर चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, पूरे शरीर में लगाएंगे। ये भाव रखेंगे कि ये जो हमने आज थोड़े से प्राणायाम ही हुए, हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, जो करा इसके द्वारा हमारे शरीर में जितनी भी नकारात्मक सोच थी, बीमारियाँ थी, वो सब निकल गई है और हमारे अंदर सकारात्मक सोच का भाव अंदर पैदा हुआ है, एनर्जी आई है। सब कुछ हमारे शरीर में था, गंदगी किसी भी तरह की सब जल के नष्ट हो गई। हम बिल्कुल हल्के हो गए, प्रफुल्लित हो गए। हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं है। अब हम एनर्जी से भरपूर हैं। हमें उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार करना है, जिसने हमें इतना सुंदर शरीर और जीने के लिए नया एक दिन और दिया है। हमें इसलिए भी नमस्कार करना चाहिए कि इन्होंने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाकर एक ही स्थान पर हमें ही माध्यम बनाकर देश विदेश के लोगों से एक साथ मिलकर हम योग का अभ्यास कर रहे हैं, बनाया है। उसके लिए हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। चलिए हाथों को रब करेंगे। इस उष्मा को अपनी आंखों पे लगाएंगे, पूरे शरीर पर लगाएंगे और चलिए वेरी गुड वेरी गुड, ये वेरी गुड ये याहू। आज हमने बंदर की तरह से छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे साथियों से मिलते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। आप आए आज तो मुस्कुराहट भरा चेहरा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अभी हम है ना तंबोला खिलाएंगे, आप तंबोला खेलोगे हरविंदर जी? खेल लेती हूँ, लेकिन मेरे को कहीं जाना है मैम। चलिए ठीक है, ओके।